राजसमंद जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए टैक्स वसूलने वाली कृषि उपज मंडी मूलभूत सुविधाओं के लिए मार झेल रही है। कृषि उपज मंडी में नियमित सफाई नहीं हो पा रही, जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा है। इस संबंध में व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में सचिव को कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। व्यापारियों का कहना है कि सफाई के अभाव में गंदा पानी भी सड़क पर बहता रहता है। एक तो कृषि मंडी में ये अनियमितता हो रही है कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। लाइटें भी प्रॉपर नहीं लगती मंडी परिसर में। और ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में एक भी लाइटें नहीं लगती है रात को। अच्छा। एक शौचालय भी सही नहीं है। शौचालय के गेट वगैरह सारे टूटे हुए हैं। शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा यहाँ आगे से उठा के पीछे डाल देते हैं और ठेले वाले पीछे डाल देते हैं। पीछे कोई सफाई नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, गंदगी से बदबू आती है और यहाँ इधर ग्राहक भी कम आते हैं। बोलते भाई बदबू आ रही, इधर तो कोई आता नहीं ग्राहक। रीट पेपर लीक मामले में निलंबित हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा की जगह आज मेघना चौधरी ने पदभार संभाल लिया है। मेघना इससे पहले भी साल 2015 से 2020 तक बोर्ड सचिव रह चुकी हैं और 2 बार रीट परीक्षा आयोजित करवा चुकी हैं। बोर्ड की सालाना परीक्षाएं अगले महीने से शुरू होने जा रही है और ऐसे में मेघना चौधरी के कंधों पर बोर्ड परीक्षाओं को बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न करवाना बड़ी चुनौती होगा। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में मेघना ने कहा कि गोपनीयता सबसे अहम जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी कड़े बंदोबस्त किए जाने चाहिए वो बोर्ड करेगा। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो गोपनीयता है प्रश्न पत्रों की, तो गोपनीयता बरकरार रखने के लिए जो भी स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे वो करेंगे हम। पेपर जो छपने हैं वो भी गोपनीय, जो प्रेसेस हैं, जो रिलायबल प्रेसेस हों उनसे छपाएं। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा अब हम टेकअप करेंगे। प्रश्न पत्र हैं हमारी जो जिलों के अंदर ट्रेजरीज़ हैं वो आई थिंक सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर वो रखे जा सकते हैं और जिसके अंदर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं वो, और अच्छे से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हमेशा ही रखी गई है, तो वैसा ही आगे भी कार्यक्रम रहेगा। और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बीकानेर पुलिस ने जिला स्तर पर विशेष साइबर क्राइम रिस्पांस सेल का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने साइबर क्राइम के बढ़ रहे मामलों के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए इस टीम का गठन किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां पुलिस के सीआई रैंक के अधिकारी के साथ एएसपी सिटी मॉनिटरिंग करेंगे। माना जा रहा है कि पुलिस के इस कदम से साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सेल यहाँ अभय कमांड सेंटर में शुरू की गई है, जिसके तहत राउंड द क्लॉक 24 घंटे स्टाफ को तैनात किया गया है। जो पब्लिक की कंप्लेंट आती है, जिनके साथ साइबर ठगी होती है, उनकी कंप्लेंट नोट करके उनके पैसे को होल्ड करवाना, आगे ट्रांजैक्शन होल्ड करवाना और उस पैसे को होल्ड करवा कर वापस रिवर्ट करवाना उनके खाते में। ये इस सेल का मुख्य उद्देश्य है, ताकि आमजन के साथ जो ठगी हो रही है उस ठगी के रोका जा सके, आमजन को नुकसान से बचाया जा सके। हमारी सभी आम नागरिकों से, बीकानेर वासियों से ये हमारा आग्रह है कि उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड होने पर वो एक बार हमें सूचित करें। उसके बाद इस फ़ोन में उनके साथ जो फ्रॉड हुआ उसके कुछ स्क्रीनशॉट हम मंगाएंगे। किसी तरह का ओटीपी इस हमारी साइबर क्राइम जो सेल है वो उनसे किसी तरह का ओटीपी नहीं पूछेगी, तो कोई तरह का ओटीपी उनके साथ शेयर ना करें। कोरोना संक्रमण ने जहां नकारात्मक माहौल बनाया, वहीं इस माहौल में भी सकारात्मकता ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसी एक नई पहल करते हुए सरकारी विद्यालय की शिक्षिका ने जब बच्चे दोबारा स्कूल लौटे तो उन्हें नया एहसास हुआ। इसके लिए स्कूल की दीवारों को चित्रकारी से आकर्षक बनाया गया। ये नजारा किसी मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल का नहीं है, बल्कि ये नजारा है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित धनेर कला राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का। ये तस्वीरें सरकारी स्कूल की हैं। तस्वीरों के पीछे विद्यालय में 15 साल से काम कर रही शिक्षिका हेमलता शर्मा की मेहनत है। दरअसल कोरोना के दौरान जब बच्चों का स्कूल छूट गया, तब हेमलता को विचार आया कि जब बच्चे दोबारा स्कूल लौटे तो उन्हें नएपन का एहसास होना चाहिए। हम देख रहे थे कि जब लॉकडाउन के बाद जब विद्यालय खुले तो बच्चों में वो रुझान जो पढ़ाई के प्रति पहले लगातार आने से हो रहा था वो खत्म हो गया। तो कई सारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे लगातार, तो हमने सोचा कुछ ऐसा रोचक किया जाए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाए, विद्यालय को इतना आकर्षक बना दें कि बच्चे जो है दौड़कर स्कूल आना चाहें और स्कूल से उनका एक जुड़ाव हो।
तो ये सोच रही हूँ, और क्योंकि मेरा कला से लगाव शुरू से ही रहा है, तो मैं सोचती थी कि अगर मैं इसे पेंटिंग से ज़्यादा खूबसूरत बना दूँ तो यहाँ थोड़ी आकर्षण बढ़ जाए। हमारे विद्यालय की अध्यापिका हेमलता शर्मा ने इनोवेशन करते हुए विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसको बदलने के बारे में सोचा, और उन्होंने इस कार्य योजना को मेरे समक्ष रखा और खुद से ही शुरुआत करते हुए उन्होंने बिना किसी भामाशाह की मदद से खुद एक भामाशाह बनकर विद्यालय की ये टीचर जो है 15 से 17 वर्ष से यहाँ पर सेवा दे रही है और ये विद्यालय बिल्डिंग को बदलना चाहती थी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित गणेश कला विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका ने, जिसने अपने खुद के खर्च पर विद्यालय की तस्वीर को बदलने का जिम्मा उठाया है। हालांकि तस्वीर फिलहाल पूरी तरह से बदल नहीं पाई है, लेकिन उम्मीद बाकी है। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि विद्यालय की तस्वीर बदलेगी। जो बच्चे कोरोना के कारण विद्यालय से दूर हो गए थे उनका विद्यालय में रुझान पुनः जागृत हो सके। लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अपने खुद के खर्च पर राशि खर्च कर उन्होंने दीवारों को अपने हाथों से इस तरह से रंगा है कि विद्यालय में प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है मानो किसी सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि किसी निजी स्कूल में आए। और आने वाले समय में ये तस्वीर और बदलेगी, इसका प्रयास भी इनकी साथी अध्यापिका है और साथी स्टाफ कर। आने वाले समय भामाशाह के सहयोग से इस विद्यालय को बेहतर तरीके से बच्चों के लिए बनाया जाएगा। इस बात के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रीट पर कैबिनेट में बड़ा फैसला हो सकता है। विधायकों की बैठक में भी रीट पर चर्चा हुई। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, बड़ा फैसला के मायने ये समझे जा सकते हैं कि रीट की परीक्षा को रद्द करने पर सरकार सोच सकती है? बिल्कुल, देखिए कयास इसी तरह के हैं कि रीट पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है कैबिनेट की बैठक में। अचानक जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और आज अभी जो विधायकों की बैठक हुई तो होटल में जो चिंतन शिविर चल रहा था उसमें भी रीट के मामले को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बैठक में कुछ विधायकों ने ये बात कही कि रीट लेवल 2 जो है वो रद्द की जानी चाहिए। तो हालांकि कुछ विधायक इससे सहमत नहीं थे बैठक में, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा जो है डिसीजन रीट को लेकर लिया जा सकता है। अभी प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है रीट, और रीट देखिए दोनों तरह की संभावना जो है वो बराबर है। हो सकता है कि कैबिनेट ये भी डिसीजन ले सकती है कि रीट की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, या ये भी फैसला लिया जा सकता है कि रीट जो है वो रद्द की जाए। तो दोनों तरह की संभावनाएं बराबर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रीट परीक्षा निरस्त करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि मांग जो है वो पुरजोर क्योंकि दिनेश पूरा मामला जो है वो अभी कोर्ट में भी है और कई जिलों तक जो है ये क्लियर हो चुका है एसओजी की जांच के अंदर कि कई जिलों में पेपर लीक हो चुका है। लगभग 100 से ज्यादा लोग जो है वो एसओजी की नजर में भी है। तो ऐसे में कोर्ट से कोई फैसला आए या फिर जांच का दायरा और बढ़े, ये जांच कई और जिलों तक पहुंचे, इन सारी बातों का पटाक्षेप जो है वो सरकार कर सकती है रीट को कैंसिल करने को लेकर। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि सरकार ये फैसला ले ले। दिनेश, बिल्कुल, देखिए पटाक्षेप करना चाहती है सरकार इस मामले का, ये संभावना ये जताई जा रही है, क्योंकि बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। बजट सत्र में सरकार मुद्दा विहीन होकर जाए ताकि सरकार को घिरने का कोई मौका ही नहीं मिले। विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो जाए, इस तरह की रणनीति हो सकती है। अगर रीट परीक्षा निरस्त कर दी जाती है तो एक तरीके से ये जवाब जो है विपक्ष को हो जाएगा। विपक्ष जो है सदन में इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठा पाएगा जिस तरह की तैयारी विपक्ष करके बैठा है। तो माना यही जा रहा है कि रीट को लेकर बड़ा फैसला होगा कैबिनेट में। जो संकेत दिए गए हैं उस तरीके से, और सीएम गहलोत आज खुद भी जो है वो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। देखिए कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम गहलोत हो सकता है कि मीडिया से मुखातिब हो और वो अपनी बात रखें रीट के मुद्दे को लेकर। और अभी क्योंकि चिंतन शिविर जारी है, विधायकों का विधायक जो है यही होटल में अभी रुके हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है विधायकों को कि 4 बजे से जिलेवार जब बैठकें होंगी तो उसमें भी रीट के मुद्दे को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चर्चा करने के बाद संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि रीट परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। जी
जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इंतजार करना चाहिए इस बैठक का निचोड़ जो है, इस बैठक का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आ सकता है और क्या सरकार रीट के मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि इस समय रीट जो है वो लगातार प्रशासन और जांच एजेंसियों की गले की हड्डी बना हुआ है। और जयपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सतीश पूनिया पर हमले का विरोध, भाजयुमो के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। विरोध में कूकस में दुर्गा माता के मंदिर के पास धरना शुरू किया गया है। तो अब ये विरोध प्रदर्शन, सतीश पूनिया पर हमला हुआ था, इसी को लेकर भाजपा जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शन सद्बुद्धि यज्ञ उसी होटल के बाहर किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के पास, जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरबाज, कितने लोग यहां पर जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या प्रदर्शन है और क्या कुछ मांगे हैं उनकी? अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए कि जो पूरा मामला है, घटनाक्रम हुआ, उसके विरोध में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे महिला मोर्चा के हों, चाहे भाजपा युवा मोर्चा के हों, चाहे भाजपा पार्टी के जो है वो लोग हों, आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। और जो दिल्ली हाईवे पर जिस होटल के अंदर ये बैठक हो रही है, चिंतन शिविर हो रहा है, उस बैठक से करीब 100 मीटर आगे यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है। उस मंदिर के आगे यहाँ पर इन्हें पुलिस लेकर आई है और यहाँ आकर के लगातार इनका विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी जारी है। महिला मोर्चा यहाँ पर धरने पर बैठ चुका है, यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। जो युवा मोर्चा है उसके कार्यकर्ता भी मौजूद है और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहाँ पहुंच करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो पूरा मामला हुआ उस मामले को लेकर के इनकी डिमांड पूरी की जाए। और यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या इनकी डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या आप मांग रहे हैं? हम रीट के पेपर में जो धांधली की गई है उसको जांच की मांग कर रहे हैं। और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के ऊपर जो पथराव किया गया है उसको लिए प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और क्या डिमांड कर रहे हैं, नारेबाजी आप लोग जो कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो रीट परीक्षा में इतनी ज्यादा धांधली की है सरकार ने, ऊपर से जब हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और हमारे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिलके, तो हमारे परम यशस्वी आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश जी गहलोत, उन पर कांग्रेसियों ने कोटा में हमला किया। हमारी मांग है कि न्याय दो और न्याय दो और अन्याय को खत्म करो। कब तक आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और क्या डिमांड रहेगी? जब तक तो कोई हमें वाजिब जवाब नहीं मिल जाता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साथ जो कल घिनौनी हरकत हुई है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे ऊपर से कोई आदेश नहीं आएंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पर लंबे टाइम पर ये देखिए कि पूरे इनको धरना प्रदर्शन के लिए कहा गया है। तमाम पार्टी की बड़ी बड़ी कार्यकर्ता हैं, शील धाबाई हैं, खुद मौजूद हैं यहाँ पर, जो अभी मेयर रही हैं। इसके अलावा जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो पहुंचे हैं। तमाम पार्षद यहाँ पर पहुंचे थे। कई लोग यहाँ पर आप देखिए कि दूर दूर तक काफी पुलिस का बंदोबस्त और इस्तेमाल करना पड़ा है। तमाम लोग जब यहाँ आकर के विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये महिला मोर्चा था जो विरोध में जुटा हुआ है। युवा मोर्चा की तरफ से उस तरफ जो है लोग मौजूद हैं। जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो विधायक रामलाल हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते। तब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आपने किया है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या आपकी डिमांड से, क्या सरकार से आप मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी मांग यही है कि 26 लाख परिवारों से जुड़े हुए मामले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को कहती आई है कि रीट परीक्षा के अंदर धांधली हुई, इसकी सीबीआई से जांच कराए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके करते हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के साथ किया, एक तरफ राजस्थान के अंदर दो घटनाएं घटित होती है। एक कोटा से वापस आते समय होती है, उसमें 323, 341 के अंदर मुकदमा दर्ज करते हैं, जिसके अंदर गाड़ी को रोकना, पत्थरबाजी करना,
अभद्र भाषा का प्रयोग करना और इसी तरीके की घटना बांसवाड़ा के अंदर होती है, उसके अंदर राजस्थान सरकार का एक मंत्री एफआईआर दर्ज कराता है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो राजस्थान की सरकार से हमारी मांग यही है कि तत्काल राजस्थान की सरकार गैर जमानती धाराएं लगा के जिन्होंने भी ये कृत्य किया उनको गिरफ्तार करने का काम करें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने कहा है कि जिस तरीके का कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है उस तरीके का कृत्य हम नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक और कानून के दायरे में रहकर हमारा विरोध प्रदर्शन है और आज यही सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करके हम ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, तत्काल कार्रवाई के आगे कोई रणनीति, कोई तैयारी है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया भी इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही दायित्व नहीं बनता है, ये पब्लिक का ही दायित्व है। लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी पार्टी जो वर्ल्ड में नंबर 1 की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से एक कातिलाना हमला कर देना, मैं कहता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा करनी चाहिए। हम भी करेंगे, आपको भी करना चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे हमलावरों के तुरंत खिलाफ जल्दी से जल्दी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी जेल की शिकाओं के बाद में पीछे भेजा जाए। अन्यथा हमारा ये आंदोलन आज यहीं का आंदोलन नहीं है, ये गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जाने वाला आंदोलन। जी बिल्कुल, पूरे राजस्थान में आंदोलन का आह्वान। जी अरबाज, आप बने रहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा का यहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है और उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है जिन्होंने सतीश पूनिया की गाड़ी पर हमला बोला था। भरतपुर सांसद रंजीता कोली की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली आवास पर आरएसी के 5 अतिरिक्त हथियारबंद जवान तैनात किए गए। सांसद के पास पहले से Y+ एस्कॉर्ट सुरक्षा है। 23 सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। आईबी की रिपोर्ट में सांसद को खतरा बताया गया। सांसद पर 2 बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। तो सांसद रंजीता कोली की सुरक्षा को लेकर कई बार समीक्षा की जा चुकी है और इसी समीक्षा के तहत लगातार ये थ्रेट आईबी को मिल रहा है कि उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। पहले से उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और अब उनकी सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा किया गया है। प्रदेश के जू और बायोलॉजिकल पार्क में बाघ जैसे दुर्लभ प्रजाति के जीवों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए बाघ के इंटरस्टेट एक्सचेंज के जरिए इन जीवों के प्रजनन का कोशिश की जा रही है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसी मकसद से कोटा जू से लाई गई बाघिन महक को यहां के बाघ नाहर के साथ जोड़ा बनाकर रखा गया ताकि इनका प्रजनन होने से दोनों जू को इसका फायदा मिल सके। प्रदेश के जू और बायोलॉजिकल पार्क में बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके जोड़ीदार नहीं हैं। हालांकि 2004 में बाघिन महक का जन्म जयपुर में ही हुआ था, लेकिन बाद में उसके बड़े होने पर उसे कोटा जू भेज दिया गया। कोटा जू में समय के साथ बाघिन महक का कोई जोड़ीदार नर बाघ नहीं बचा था, इसलिए महक को कुछ समय के लिए जयपुर लाया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉन पर एक टाइग्रेस लाई गई है जो कि कोटा जू से लाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये टाइग्रेस महक है जो वहाँ टहल रही है। इस टाइग्रेस को यहाँ से वापस कोटा ले जाया जाना है, लेकिन इस दौरान इसको रखा जा रहा है यहाँ के नर टाइगर के साथ में जिसका नाम नाहर है। कोशिश ये है कि महक यहाँ पर गर्भवती हो, इसके साथ ही इसको कोटा भेजा जाए। कोटा में भेड़ा जो है बायोलॉजिकल पार्क बनाकर तैयार किया जा रहा है और लॉन पर इस टाइग्रेस को इसलिए लाया गया है ताकि कुछ समय के लिए जो राज्य के ऐसे जीव जो कि यहाँ के चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद हैं उनका एक्सचेंज किया जाए, उनकी ब्रीडिंग की कोशिश की जाए और लुप्त होती इन प्रजातियों को साथ रख करके इनकी नई तादाद, नई नस्ल लाने की कोशिश की जाए। इससे पहले एक जो है लॉइन यहाँ लाया गया था जो कि जोधपुर से लाया गया था। बदकिस्मती से उसकी डेथ हो गई थी कैलाश की, लेकिन अभी लॉन पर यहाँ पर मौजूद इस टाइग्रेस महक के साथ में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है क्योंकि रंभा इसकी बहन यहाँ पर पहले से मौजूद थी, लेकिन महक को कोटा भेज दिया गया था, फिर इसे कोटा से वापस लाया गया। अब यहाँ के नर बाघ जो है नाहर के साथ में इसे रखा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से लॉन पर इसे लाया गया तो इस लॉन का जो यहाँ लाने की कोशिशें हैं वो एक तरह से जो बेहतर नतीजा है तभी अच्छा होगा जब इनके बच्चे आएंगे और उनकी परवरिश अच्छे से होगी और इनसे जो अभेड़ा जो है बायोलॉजिकल पार्क है आबाद होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस